क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब जिसके पन्ने न मिटते हैं, जिसकी धड़कनें कानून बनकर चलती हैं और जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को हर दिन दिशा देती है, वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति है। ये वही क्रांति है जो किसी बंदूक से नहीं बल्कि कलम से लड़ी गई थी, और उस कलम के पीछे था एक इंसान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम उसी संविधान की उन लाइनों को पढ़ेंगे जिनमें छुपी है समानता की गूंज, स्वतंत्रता की पुकार और बंधुत्व की रोशनी, जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें है वो सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब भारत ने ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ा और आजादी की सुबह का सूरज उगा, तो यह सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण की बात नहीं थी। यह एक सभ्यता के पुनर्जन्म की घड़ी थी, जहां सदियों से दबे कुचले, वंचित और उपेक्षित वर्ग को अपने अस्तित्व की पहचान मिलने वाली थी। और इस पहचान की लड़ाई को आकार देने वाले महानायक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान में 3 ऐसे बीज बोए: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो न केवल एक नए भारत की नींव बने बल्कि खुद उनके जीवन संघर्षों और दर्शन की आत्मा भी थे। यह 7वां अध्याय उसी गूढ़ क्रांति की कहानी है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अंबेडकर ने न सिर्फ कानून की किताब लिखी बल्कि हर शब्द में समाज को बदलने की चिंगारी भर दी। कैसे समानता उनके लिए केवल राजनीतिक अधिकार नहीं था बल्कि सामाजिक समरसता की शपथ थी। एक ऐसा दर्शन जिसमें जन्म से ऊंच नीच नहीं, कर्म और इंसानियत से पहचान बनती है, और इसी सोच ने उन्हें जाति व्यवस्था की जड़ों को काटने के लिए प्रेरित किया। वहीं स्वतंत्रता का मतलब केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था, बल्कि हर भारतीय को अपने विचार, धर्म, भाषा और जीवन शैली को चुनने की आजादी देना था, ताकि कोई किसी के सिर पर वर्चस्व का बोझ न लाद सके। और यह स्वतंत्रता तभी सार्थक होती जब वह बंधुत्व से जुड़ी हो, क्योंकि अंबेडकर जानते थे कि अगर समाज के लोग एक दूसरे को भाईचारे की नजर से नहीं देखेंगे, तो कानून चाहे जितना मजबूत हो, समाज फिर भी बिखर जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में इन 3 मूल्यों को ऐसे पिरोया जैसे किसी संत ने अपने उपदेशों को। जैसे बुद्ध ने करुणा सिखाई, वैसे ही अंबेडकर ने इन सिद्धांतों के जरिए न्याय की नई परिभाषा गढ़ी। अंबेडकर की आत्मा इन 3 शब्दों में समाई थी। जब वे कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, तो वो केवल धर्म परिवर्तन की घोषणा नहीं थी, वो उस सामाजिक ढांचे के प्रति विद्रोह था जिसने लोगों को ऊंच नीच में बांटकर समानता का गला घोंटा। उनके लिए समानता का अर्थ केवल जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना नहीं था, बल्कि महिलाओं को समान अधिकार देना, आर्थिक विषमता को खत्म करना और अवसरों की बराबरी देना भी था। उनका यह दर्शन संविधान में स्पष्ट दिखता है, मौलिक अधिकारों से लेकर नीति निदेशक तत्वों तक। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग या भाषा कुछ भी हो, उसे समान अधिकार मिले। स्वतंत्रता का उनका दृष्टिकोण भी अनोखा था। वे जानते थे कि आजादी सिर्फ विदेशी शासकों से मुक्ति नहीं है। एक व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक वह अपने विचार व्यक्त करने, धर्म अपनाने, पसंद की नौकरी करने और गरिमा के साथ जीने के लिए स्वतंत्र न हो। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 25 तक में यह विचार साफ झलकता है। लेकिन अंबेडकर को पता था कि यह स्वतंत्रता एक खोखला शब्द रह जाएगा अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बंधुत्व को एक भावनात्मक नींव के रूप में रखा। उनके अनुसार अगर लोग एक दूसरे को पराया मानेंगे, तो समानता और स्वतंत्रता केवल कागजों में रह जाएंगी। बाबा साहेब ने यह क्रांति कागजों तक सीमित नहीं रखी। जब उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को प्रस्तावित किया, तो वह केवल एक लाभ देने की नीति नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई का एक साधन थी। उन्होंने सामाजिक न्याय को वास्तविकता में बदलने के लिए उसे एक संवैधानिक उपकरण बनाया। उन्होंने हमेशा कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है जिसमें हर व्यक्ति को समान दर्जा, सम्मान और अवसर मिलते हैं। संविधान में डाले गए उनके विचार इस बात का प्रमाण हैं। इस क्रांति की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में ही मिल जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि उस आत्मा की घोषणा है जिसे अंबेडकर ने संविधान में डाला। इस प्रस्तावना में 3 मूल शब्द हैं: न्याय, स्वतंत्रता और समानता, और इनके बीच जो संबंध है वह है बंधुत्व। उन्होंने स्वयं कहा था कि इन तीनों का अस्तित्व तभी संभव है जब बंधुत्व हो। अगर समाज में बंधुत्व नहीं है तो स्वतंत्रता अराजकता बन जाती है और समानता एक सपना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में यह स्पष्ट किया था कि भारत की एकता तभी टिक सकती है जब हम इन मूल्यों को केवल संविधान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने व्यवहार में उतारें। उन्होंने चेताया था कि अगर इन सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया तो भारत दोबारा टुकड़ों में बंट सकता है। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकता है जब वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जुड़ा हो। आज जब हम भारत की विविधता, इसके संघर्षों और इसके सामाजिक ढांचे को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि अंबेडकर की यह क्रांति अभी अधूरी है। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक विषमता आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। ऐसे में संविधान के इन मूल्यों को फिर से समझना और अपनाना आवश्यक है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह मंत्र है जो भारत को एक सशक्त, समतामूलक और समावेशी राष्ट्र बना सकता है। संविधान में समानता का हर अनुच्छेद अंबेडकर के संघर्ष की गवाही देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये सभी उस आग की चिंगारी हैं जो उन्होंने जलाई थी। स्वतंत्रता का अधिकार, विशेष रूप से अभिव्यक्ति, विचार और धर्म की स्वतंत्रता, एक ऐसे भारत की कल्पना है जहां हर व्यक्ति अपनी बात कह सके, अपने विश्वास के अनुसार जी सके। और बंधुत्व, जो संविधान की आत्मा है, वह आज भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है और उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने डाली थी। इसलिए जब हम संविधान की किताब खोलते हैं तो हमें केवल कानून नहीं, बल्कि एक क्रांति की कहानी पढ़ने को मिलती है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि एक विचार है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार। और इस विचार के जनक डॉक्टर अंबेडकर थे। उनकी कलम ने वह लिखा जो तलवारें नहीं कर सकी। उन्होंने बिना खून बहाए एक ऐसा हथियार दिया जिससे आज भी हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। और यही वह संविधान में छुपी क्रांति है जो आज भी हर नागरिक को उसकी गरिमा का एहसास कराती है। यह वह क्रांति है जिसमें कानून और करुणा एक साथ चलते हैं, जहां न्याय केवल अदालतों में नहीं, बल्कि हर गली, हर गांव, हर दिल में हो सकता है। अगर हम इन मूल्यों को केवल शब्दों में नहीं, जीवन में उतारें। यही अंबेडकर का सपना था और यही हमारे संविधान की आत्मा है। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम बोलने की आजादी, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता या हर किसी के लिए समान अवसर की उम्मीद करते हैं, तो ये सब यूं ही नहीं मिला। ये सब उस महान आत्मा की सोच, संघर्ष और संकल्प का परिणाम है जिसने संविधान के हर शब्द में क्रांति बो दी। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की तकदीर गढ़ी। और अब ये हमारा फर्ज है कि हम उस संविधान को सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में जिएं। क्योंकि जब तक हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को महसूस नहीं करते, तब तक संविधान अधूरा है और क्रांति अधूरी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें